अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मैशतनामा ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਜ਼ਰ ਪਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਮੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 70% ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੌਮੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਔਰ ਮੈਸ਼ਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਮੀ ਬਚਤ ਜਨਾਬ ਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। शेख साहब, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ डायरैक्टर हो कौमी बचत है, कितना अच्छा जिहड़ा वे रिस्पॉन्स मिल रहा है तुहानू आवाम की तरफों, कितना ज़्यादा आवाम की तरफों इन्वेस्टमेंट आ रही है और इनका जिहड़ा वे किस तरह तुसीं, क्योंकि अजकल जितना साडे फाइनैंशियल क्रंच है, जितना लोग माशी बदहाली का शिकार ने, तो की देख रहे हो कैसी तुसीं प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो कि जिंदे नाल जिहड़ा वे लोग अट्रैक्ट होवन के इधर कौमी बचत की तरफ आवन? देखिए जी, पहली बात ये है कि पाकिस्तान नेशनल सेविंग मैंने आज से 3 साल पहले ज्वाइन किया था और उससे पहले मैं बैंक में था। उससे पहले मैं मुल्क से बाहर था। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ जिसमें कि फॉरेन एक्सचेंज भी मैनेज किए पाकिस्तान की। ब्यूरोक्रेसी बैकग्राउंड नहीं है जी। मैं एक बैंकर हूँ जी। मैं पाकिस्तान आया 2001 में आफ्टर हैविंग 20 ईयर्स आउट ऑफ पाकिस्तान, इन दुबई, लंदन, इन न्यूयॉर्क, और मुझे टास्क दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करने का 2001 में। तो हमने शुक्र खुदा का वो मैनेज किया और हमने पाकिस्तानी रिज़र्व को 1 बिलियन से 40 बिलियन पे हम ले गए उसको, और रुपये को हमने स्ट्रॉन्ग किया। 68 पे हमें चार्ज दिया गया था, हमने इसको 57 रुपीज़ पर डॉलर भी हमने इसको ट्रेड कराया। ये पाकिस्तान के था। आई फील सो गुड कि मैं पाकिस्तान के लिए आया हूँ और पाकिस्तान के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरा 3rd असाइनमेंट है। स्टेट बैंक, फिर DG डेट ऑफिस, उसके बाद ADG डेट ऑफिस और उसके बाद DG नेशनल सेविंग। नेशनल सेविंग में जब मैंने चार्ज लिया नवंबर 2001 में 2007 में, इसका टोटल पोर्टफोलियो था 1030 बिलियन का। बिल्कुल, और लोगों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं सी। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि चूँकि मैं कह सकता हूँ बचत है नहीं सी और या उन्होंने इंटरेस्ट नहीं। बात ये कि दरअसल हमारा माइंडसेट नहीं था। वो चेंज ऑफ माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने तीन साल के अरसे में, ये 60 साल की इन्वेस्टमेंट थी हमारी 1030 बिलियन की, हमने 3 साल के अरसे में इसको 1700 बिलियन को क्रॉस कर लिया। हमने ये सारी बचत हमारी अपनी कौम की बचत है। ये हमने अपने स्टाफ का माइंडसेट चेंज किया कि देखिए जी, यू आर नो मोर गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको सर्व करना है आपको। तो ये 700 बिलियन का इजाफा जो हुआ है पिछले 3 साल में हुआ है ये इजाफा। और ये ख्याल रहे कि हमारा जो स्टेक होल्डर है वो एक आम सा एक मामूली बचत वाला आदमी है, स्मॉल सेवर है। इसके बावजूद ये हमारी जो फंडिंग जो हमने गवर्नमेंट के लिए सपोर्ट किया, हमारी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग अभी भी कम है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम पेंशनर्स को, विडोज़ को और सीनियर सिटीज़न को एक स्पेशल रेट जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, गवर्नमेंट अपनी किटी से उनको पे करती है, वो हम उनको पे करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का एक सोशल ऑब्लिगेशन है जो गवर्नमेंट पूरा कर रही है। और यही वजह है कि इस हमने फ़िलासफ़ी को हमने आगे बढ़ाया और हम गांव देहातों तक भी चले गए हम लोग। तो आप ये देखिए कि 700 बिलियन में हमारे 12 रीजन हैं और तकरीबन 380 हमारे पास ब्रांचेज हैं। सबका इक्वली कंट्रीब्यूशन है। अच्छा शेख साहब, अभी जो आपने बात की कि इसका जो जितनी फंडिंग है, जितनी सेविंग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। मतलब पिछले 3 साल 70% इंक्रीज है, आप भी कह सकते हैं। 70% का इंक्रीज, ये बहुत बड़ा जो इजाफा है। तो उसमें ये देखें कि क्या इसका ने किरदार अदा किया कि इंटरेस्ट रेट में जो इजाफा पिछले 3 सालों में इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा हुआ है, इसकी वजह से भी कुछ लोग अट्रैक्ट हुए? नहीं, मेरा ख्याल है ये हम इस तरह से इसको लेते हैं कि फ़र्ज़ करो अगर हम ये काम खुदा न खास्ता नहीं करते तो क्या होता। इस तरह से लिए ना आप, ये पैसा बैंकों में जाता, बैंक ये पैसा चैनलाइज करते, गवर्नमेंट को लैंड करते। अब उसका गैप आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया में दूसरा नंबर मुल्क होगा जहाँ बैंकिंग स्प्रेड बहुत ज़्यादा है।
बिल्कुल हाँ जी। हमने उस स्प्रेड को मिनिमाइज किया। इकॉनमी तो उतना वॉल्यूम एग्जैक्टली हम जितने ज़्यादा बिल्कुल हमने उस स्प्रेड को मिनिमाइज किया। इसे हम कहते हैं नॉन बैंक बोरोइंग, जो कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ऑपरेट करती है। देखिए, जब हमने बचत की, जब आप आदत डालेंगे तो कुछ चीज़ें आप नहीं खरीदेंगे आप। तो यही वजह, ये हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जी हमने एक आम शहरी को कि देखिए जी बचत बहुत ज़रूरी है, यहाँ आपका सरमाया सेफ़ है, यहाँ के रेट बहुत बेहतर रेट ऑफ रिटर्न, हम तो आपको होलसेल रेट दे रहे हैं आपको। हमारा जो है देखें ना, और हमारे जो सेवर हैं 90% वो स्मॉल सेवर है हमारे पास। इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमने कितना रिस्पांस हमें मिल रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट भी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटी। इस गवर्नमेंट ने आपका IT प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव किया, जो कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, कल हमने जो अनाउंस किया, ये तो नई स्कीमें ये गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है। और स्टाफ स्ट्रेंथ जो 84 से अनचेंज है, जबकि पोर्टफोलियो सिर्फ 20 बिलियन का था, आज ये पोर्टफोलियो 1700 बिलियन का है। तो स्टाफ भी हमें नई स्ट्रेंथ हमको मिलने वाली है हमको। अच्छा, तो दूसरा अभी आपने जिक्र किया ना कि इसमें ज़्यादातर जो है वो पेंशनर्स और ओल्ड सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न्स को ज़्यादा जो है वो पैकेज दिए जाते हैं। हमारी इस वक्त जो जनरेशन है वो वर्क फोर्स जो है वो तकरीबन 7-8 करोड़ के करीब जो है वो नौजवान तबका है। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी, उनको भी सेविंग की आदत डालने के लिए कोई जो है वो कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की स्कीमें मौजूद हैं। हर आदमी को उस हिसाब से हमने स्कीमें बनाई है। एक स्कीम कमी थी जो हमने कल पूरी कर दी। हमने ये कहा है कि जी शॉर्ट टर्म की स्कीम, वो पैसा जो 3 महीने के लिए, 6 महीने, 1 साल के लिए आपके पास मौजूद है, तो आप उसको होलसेल रेट पे नेशनल सेविंग में आगे जमा करा दें। आप देखें ना, 3 महीने का रेट जो हम T-बिल से हमने उसको मंथली किया है, अभी तकरीबन 12% की उसकी एवरेज यील्ड आएगी। अब 12% एक आदमी को 3 महीने के लिए मिल जाएगा। और हमने ये कहा कि साहब मिनिमम जो है इसका इन्वेस्टमेंट लिमिट हमने रखी है 10,000 रुपये से। तो 10,000 वाले को भी 12% मिलेगा और 1 बिलियन वाले को भी 12% मिलेगा। बिल्कुल, ये इतनी रकम है कि कोई भी जो है एग्जैक्टली वो ठीक है ना। हमारे तो नौजवान तबका भी बिल्कुल जो है ना हमारे भर पास सकता ना तो हिडन चार्जेस हैं, खुद न खासा हम कोई चार्जेस हाइड करें। हमारे स्टेट अवे हैं कि साहब ये 3 महीने का पैसा ही आपको मिल जाएगा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये है कि चाहे आप 10,000 रुपये लेके आएँ या 10 बिलियन लेके आएँ, रेट सबके सेम होंगे। तो फोकस हमारा जो है वो स्मॉल सेवर है हमारा। हम चाह रहे हैं कि स्मॉल सेवर को हम फोकस करें, ताकि जिसके ज़रिए आपकी सेविंग रेशो, अब मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि इस 3 साल के अरसे में आपका सेविंग रेशो टुवर्ड द GDP जो सिंगल डिजिट में था, अब वो डबल डिजिट में आ गया है। और मेरी ख्वाहिश ये है इंशाअल्लाह अज़ीज़, द वे मेरी फील्ड जिस अंदाज से हम ऑपरेट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट मिल रही है, हम ये समझते हैं कि नेशनल सेविंग का आज जो डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारा स्लोगन ये है कि वी हैव रीडिफाइंड आवर रोल। हम चाहते हैं अपने रोल को रीडिफाइन करें। हम चाहते हैं कि आवाम को डायरेक्ट शामिल करें गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, ताकि आवाम को बेहतर रेट ऑफ रिटर्न मिल सके, उनका सरमाया महफूज हो सके, और गवर्नमेंट जो है एक बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पर फंडिंग मैनेज कर सके। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, गलबात का सिलसिला से जारी रखेंगे, लेकिन इस वेले एक छोटी जी ब्रेक ले लेने, तो ब्रेक तो बाद जो तुहाडे नाल गलबात का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, इस वेले एक लेने छोटी जी ब्रेक, तो मिलने ब्रेक तो बाद।